जय हिंद। हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइफ मतलब जीवन के बारे में। वो होता क्या है, जीव के बारे में, लाइफ के बारे में। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है आपका ऑटोट्रॉफिक और यहाँ पे लिखा है हेटेरोट्रॉफिक। इन दोनों चीज़ का महत्व क्या है, इन दो चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखो, ये जो है ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। अब जो पेड़ पौधे हैं ये क्या किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं? आप देखे रहोगे किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, चल भैया हमको खाना दे, हमको खाना चाहिए, हमको खाना खाना है। नहीं, ये खाना अपना स्वयं बना देते हैं। और किससे? जो सूर्य की किरण होती है, जो रोशनी होती है, उससे खाना अपना खुद बना, क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जब चैप्टर है एक प्लांट किंगडम करके, आप वो पढ़ोगे, उसके अंदर आपको पेड़ पौधों के बारे में हर चीज़ बता दिया जाएगा। उसके अंदर एक साइंटिस्ट है विटेकर करके थे, 1969 में उन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम के बारे में। उन्होंने सबको अलग अलग चीज़ में रखा था। एक मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, एनिमिलिया और प्लांटी। ये सब इतने चीज़ें थे। जब आप प्लांट के बारे में पढ़ोगे तो उधर आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और आप लीनियस करके भी आएंगे, उन्होंने आर्टिफिशियल नेचुरल आर्टिफिशियल के बारे में बताया था। और उन दो साइंटिस्ट और थे, एक वॉल्टन करके और डेल्टन करके जो थे, उन सब ने प्रपोज किया था। आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे आपको वहाँ पे सब समझ में आएगा, एनसीईआरटी की बुक लेके, ठीक है। अब देखिए, पेड़ पौधा ये अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये खुद अपना स्वयं खाना बना सकते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। इनके अंदर पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? ए और बी, क्लोरोफाइल 11 करके बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं युगलेना। युगलेना क्या करता है? इसके अंदर ना दोनों कार्य होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक भी होता है और एक ऑटोट्रॉफिक भी होता है। देखो, अब जब सुबह के टाइम होगा तो इन लोग क्या करेंगे, सन की जो किरण की होती है, जो रोशनी होती है, उसके वजह से वो खुद अपना खाना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अब जब रात की समय हो जाएगा, जो छोटे छोटे तत्व है, बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो युगलिना वो सबको कैप्चर करके खा लेता है। मतलब वो प्रे बोले जाते हैं, प्रे करके आता है, उसको पकड़ के वो खा लेता है। तो युगलिना, इसमें अजम्पशन भी आ जाता है, युगलिना दोनों तरफ से काम करता है, फोटोसिंथेसिस भी और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक का। हेटेरोट्रॉफिक, देखो, हेटेरोट्रॉफिक जो होता है सहजीवता। अब बात कर देंगे, इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। हम यहाँ पे प्लस की साइन डाले हैं, प्लस की साइन याद रखना। प्लस की साइन इसलिए, इसमें दोनों चीज़ को फ़ायदा होता है, समझिए। इसमें क्या होगा, दोनों जो तत्व होंगे या दोनों जो जीव होंगे, प्राणी होंगे, उनको दोनों को फ़ायदा होता है। आप सोचोगे कैसा? आप देखे रहोगे जंगल, देखो, अब क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है, आप उसको देखे रहोगे, वो अपना मुंह खोल के हमेशा रखता है। उसके अंदर देखो, आप देखोगे कभी कभी ना एक छोटी सी चिड़िया आती है, उसके दांत पे जाके बैठती है, और उसके दांत के जितने भी मल, जो मिट्टी विट्टी रहता है, जो कितने भी चीज़ें खाया रहेगा क्रोकोडाइल, तो उसके दांत से वो निकालती है। आप देखे रहोगे उसके दांत से क्या करती है, वो निकाल लेती है, एक एक चीज़ को निकाल लेती है। अब मछली को देखोगे, शार्क। अब शार्क का कभी देखोगे, कभी कभी जो पानी में रहती है ना, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ रहती है, उसके मुंह में जाती है, और वहाँ से जितने भी उसका मांस लगा रहेगा, उसके दांत में जितने भी चीज़ें चिपकी रहती है, वो सब निकाल के खा लेती है। अब देखो, आप देखोगे सुअर होता है, जंगली सुअर, आप देखे रहोगे, उसके साथ भी यही होता है। जो होता रह जितने भी उसके पैरासाइट, जो बैक्टीरिया रहेंगे उसके बदन पे, जितने भी कचरा मिट्टी या जो भी उसका अननेसेसरी चीज़ रहेगा, उसके कामिल नहीं रहेगा, तो और आके वहाँ पे चिड़िया बैठ के खा लेती है। अब आप भैंस को देखे रहोगे, गेंडा को भी देखे रहोगे, हाथी को भी देखे रहोगे, उसके ऊपर क्या होते हैं? चिड़िया। अब देखिए, अब भैंस भी देखे रहोगे, भैंस के आएगी सर पे एक चिड़िया बैठेगी, अब उसके कान में जितने भी वैक्स बोलते हैं, मतलब मटमैल जो खूटी रहता है, उसके अंदर से पूरा निकाल के वो खा जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों को लाभ हो जाता है। किसको भी? चिड़िया को भी लाभ हो गया, और जो आपका भैंस थी और जितने भी अन्य जानवर थे जो चिड़िया खा रही थी, उनके कचरा उठा के, उनको भी लाभ हो जाता है। तो इनको दोनों तरफ से फ़ायदा हो जाता है। अब समूह भौतिक की बात करते हैं, इसको कॉमन बोलते हैं। समूह भौतिक का मतलब किसी एक चीज़ को फ़ायदा होगा और दूसरे को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, किसी एक चीज़ को फ़ायदा होगा। अब देखिए, एक पेड़ आता है, उस पेड़ के ऊपर देखोगे तो उस पेड़ के ऊपर कोई और पेड़ जाम जाता है। अब देखे रहोगे अपने गांव में, तो किसी और पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ जाम जाएगा। उसके अंदर क्या होता है, तो उसको अंदर पेड़ के जो न्यूट्रिशन होगा, उस पेड़ से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखना। ये समझिए पेड़ है, और इस पेड़ पे दूसरा आपका जाम गया है पेड़, तो इस पेड़ से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उसको जो सूर्य की किरणें हो गई, जो एनवायरनमेंट में, जो नमी में जितने भी मॉइस्चर है, जितने भी चीज़ हैं, तत्व हैं, जो उसको मिलता है, उस चीज़ से आप ले लेगा, समेट के वो खुद खाना अपना खा लेगा। लेकिन उसको फ़ायदा इस पेड़ को नहीं होगा, सिर्फ एक को ही लाभ होता है, एक को लाभ नहीं होता। समझ गए यहाँ तक? मैंने प्लांट के ऊपर वीडियो बनाया रहेगा, तो आप प्लांट के ऊपर वीडियो देख लोगे तो आपको वहाँ पे समझ जाएगा प्लांट के ऊपर मैंने क्या बताया। तो देखिए, आप समझ गए समूह भौतिक। अब देखो,
प्रजीविता की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, किसी एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा, समझ गए, किसी को क्या होगा, एक को फ़ायदा होगा या एक को नुकसान होगा। अब बोलोगे इसमें क्या, एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान, अभी समझिए। अभी अब किसी चीज़ को फ़ायदा होगा, देखो अब अब जानवर को मार के लाए, जैसा मटन हो गया, मुर्गा हो गया, मच्छी हो गया, क्या हुआ, आप एक को मारे, अब आपका फ़ायदा हुआ उसमें खाए, लेकिन बेचारी दूसरे का तो नुकसान हुआ। वैसा ही अगर जंगली शेर है, मतलब जंगली शेर बोले, अगर शेर है किसी और चीज़ को मार के खा रहा है तो क्या होगा, शेर को फ़ायदा होगा, लेकिन जो प्राणी मर गया क्या उसको फ़ायदा होगा, नहीं, उसको फ़ायदा नहीं होगा। ये समझ गए। अब देखो मृत्यु भोक्ता की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, फैटिक, ये याद रखना। इसमें क्या होता है, जो मृत्यु चीज़ हो जाती है, जैसा मर जाती है, अब क्या हो जाएगा, वो डीकम्पोज, मतलब डीकम्पोज होने लगेगा, वो सूखने लगेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाएंगे जितने भी, फिर उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अभी समझिए उठाए किसी चीज़ को, अगर मर गया उसको बीच रोड में फेंक देते हैं या खेत में फेंक देते हैं, आप देखे रहोगे, तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे वो क्या होगा, चील कौवे आके खा जाएंगे उसको। जब चील कौवे आके खा जाते हैं तो उसको किसको फ़ायदा होगा, जो चील कौवे जितने भी अन्य जानवर लोग उसको मिल के खाएँ उन लोग को फ़ायदा होगा। अब जो डेड बॉडी है, जो मर चुकी है, मृत्यु वाली बॉडी है, क्या उसको कुछ फ़ायदा होगा, उसको तो कुछ लाभ ही नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मृत्यु, इसको सफेरोफेटिक बोलते हैं, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, सफेरोफेटिक। ये मृत्यु जो चीज़ें होती है, मृत्यु वाली जो बॉडी होती है उसको खा जाते हैं इन लोग, क्या उसको डीकम्पोज हो जाता है बॉडी, आप देखे रहोगे। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें सिर्फ लाभ एक को होगा, एक और दूसरे को लाभ नहीं होता, इस बात को याद रखना। मृत्यु वाले में लाभ एक को होगा, दूसरे को नहीं होगा। यहाँ तक आप पूरा समझ गए हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। देखो सिम्बायोसिस याद रखना, कॉमन भी याद रखना, पैरासिटिक भी याद रखना और सफेरोफेटिक भी याद रखना। अगर कोई भी ज़्यादा करके क्वेश्चन इसमें से ही पूछता है, क्योंकि ज़्यादा करके हेटेरोट्रॉफिक से ही पूछता है, और जो ऑटोट्रॉफिक होता है तो इसके अंदर क्या होता है, पेड़ पौधों के ही बारे में पूछता है। उस पर पेड़ पौधों के बारे में अगर ज़्यादा जानना होगा तो वीडियो हमने बनाया, तो वीडियो जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप पूरा समझ गए रहोगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।